अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ लव पोइट्री ऑफ जॉन डन या फिर जॉन डन एज अ लव पोइट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमए इंग्लिश लिटरेचर क्लासिकल पोइट्री। Okay, let's start our question. I am going to deliver this lecture from current notes. Donne's songs and sonnets do not describe a single unchanging view of love. They express a wide variety of emotions and attitudes. अब डॉन के जो सॉन्ग हैं वो और सोनेट्स हैं वो सिर्फ लव की किसी एक वैरायटी को जो है डिस्क्राइब नहीं करते, एक वैरायटी को जो है डिस्कस नहीं करते, बल्कि लव के जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको जो है जो डन ने अपनी पोइट्री में, अपने सॉन्ग्स में, अपने सोनेट्स में रिप्रेजेंट किया है। एज इफ़ डन हिमसेल्फ वाज ट्राइंग टू डिफाइन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लव थ्रू हिज पोइट्री। असल में जो है डन अपनी जो है अपना जो उसका तजर्बा था ना मोहब्बत को लेके, लव को लेके, उसने उसे अपनी पोइट्री के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। लव कैन बी एन एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी एंड द सोल और ऑफ बोथ। अब लव वो कहता है कि लव जो है या तो जिस्मानी हो सकता है या फिर रूहानी हो सकता है या फिर दोनों का हो सकता है, मिक्सचर हो कि रूहानी भी हो और जिस्मानी भी हो। इट कैन बी अ रिलीजियस एक्सपीरियंस और मेडली अ सेक्शुअल वन एंड इट कैन गिव राइज टू इमोशंस रैंगिंग फ्रॉम एस्टेसी। एस्टेसी कहते हैं डिलीगेंट को, डिलाइट को यानी खुशी को, डिलाइट टू डिस्पेयर। अब लव जो है वो रिलीजियस टाइप भी हो सकता है, मतलब हमें अल्लाह से मोहब्बत हो, रसूल से मोहब्बत हो, या फिर सेक्सुअल टाइप का हो सकता है, मतलब यानी कुछ लोगों को जो है जिस्म की जो हवस होती है तो वो सेक्सुअल टाइप लव भी हो सकता है। इसके अलावा यानी कि कुछ मोहब्बत ऐसी भी होती है जिसका मकसद जो होता है वो कभी वो खुशी देती है, कभी गम देती है। Taking any one poem in isolation will give us a limited view of Donne's attitude to love. अगर हम डन के किसी एक पोइम को बात करें ना, फिर हम उसका जो डन का जो है लव के बारे में उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो व्यूज़ हैं, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट ट्रीटिंग ईच पोइम एज अ पार्ट ऑफ अ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। अब उसने अपने हर पोइम में, हर सॉन्ग में, हर सॉनेट में मोहब्बत का एक अलहदा ही कॉन्सेप्ट दिया है, यानी हर जो है ना पॉइंट, हर पोइम के अंदर उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा चेंज है। It gives us an insight into the complex range of experiences that can be grouped under the single heading of love. अब उसके जो जितने भी कम्प्लेक्स व्यूज़ हैं ना मोहब्बत को लेके, लव को लेके, उसके जो अपने तजर्बात हैं उसने उसको सारी सिंगल हेडिंग एक लव के वर्ड में समराइज़ कर दिया है। डन्स लव पोइम कैन बी डिवाइडेड अंडर 3 हेड्स। अब जो है ना लव पोइम्स जो है डन की, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है पेपर में कि जो डन के जो है ना 3 वो व्यूज़ हैं ना लव को, लव पोइम्स को लेके या लव पोइट्री को लेके, उनके बारे में लिखिए। तो तब भी आपने इसमें यही वाला क्वेश्चन लिखना है। नंबर 1 पे आ जाते हैं पोइम्स ऑफ द मोड्स ऑफ लवर्स। सिडक्शन, सिडक्शन कहते हैं टेम्पटेशन को या बहकावा, एंड फ्री लव और फैंसीफुल रिलेशनशिप। ये तो आगे उसकी फर्स्ट टाइप। इसके बाद सेकंड है पोएम्स एड्रेस टू एनी मोर। एनी मोर के यानी उसकी वाइफ का नाम था, यानी उसमें वो उसकी जो लव पोएम्स है ना उसमें उसने अपनी वाइफ के बारे में बात की, अपनी वाइफ को मुखातिब करके कह रहा है बोथ बिफोर एंड आफ्टर मैरिज के, यानी उसका जो रिलेशन था उससे शादी के पहले कैसा था और शादी के बाद कैसा था। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाती हैं पोइम एड्रेस टू नोबल लेडीज़ ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस। अब जो है उसमें वो कुछ औरतों को मुखातिब कर रहा है जिनको जो उसके कॉन्टेक्ट में है, उसकी जान पहचान में है। एंड कम्प्लीमेंट्स टू वाइव्स एंड डॉटर्स ऑफ सिटीज़न, और वो उसके सिटीज़न जो हैं वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बेटियों की, उनकी बीवियों की भी बात करते हैं। नाउ फर्दर देयर आर मेनली 3 स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स कहते हैं रोप को या सहारे को या रस्सी को इन हिज लव पोइम्स। अब हमें जो है मज़ीद 3 जो है ना उसके लेवल जो है देखने को मिलती हैं उसकी लव पोइम्स में। फर्स्टली देयर इज़ द डाउट सिनिकल पोइट्री। सिनिकल पोइट्री या सिनिकल लव किसे कहते हैं? ऐसी मोहब्बत जो मशकूक टाइप होती है, मतलब एक बंदा जो है वो दूसरे इंसान से मोहब्बत कर रहा है लेकिन अगला बंदा जो है वो उस पर यकीन नहीं करता, उसको मशकूक समझता है या उसको फ्रॉड समझता है, वो उसके इमोशंस की, उसके जज्बात की कदर नहीं करता। तो ऐसा लव जो होता है वो सिनिकल लव कहलाता है। देयर इज़ द सिनिकल पोइट्री विच इज़ एंटी वुमेन एंड हॉस्टाइल टू फेयर सेक्स। सेकेंडली देयर इज़ द स्ट्रैंड ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। जो सेकंड वो बात करता है वो हैप्पी मैरिड लाइफ की बात करता है। द जॉय ऑफ कॉन्जुअल, कॉन्जुअल कहते हैं मैरिड रिलेशन जो होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन, उसको कहते हैं। एंड थर्डली देयर इज़ द प्लाटोनिक स्ट्रैंड। प्लाटोनिक कहते हैं अफलातूनी,
इस यहाँ पे इससे मुराद जो है वो स्पिरिचुअल लव है, मतलब रूहानी मोहब्बत। एज इन द कैननाइजेशन वेयर लव इज़ रिगार्डेड एज अ होली इमोशन लाइक द वर्शिप ऑफ डिवोटी टू गॉड, मतलब जो ऐसा मोहब्बत जो कि रूहानी हो, मतलब जैसी मोहब्बत हमें खुदा से होती है ना, इसकी एग्जांपल जो है हमें कैननाइजेशन पोइम में मिलती है। कि इंसान जो है वो खुदा से जो मोहब्बत करता है, वो हमने खुदा को बिल्कुल भी ना देखा है ना हम उसको जानते हैं, लेकिन उसके वजूद पे जो है यकीन रखते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो ऐसी मोहब्बत जो है वो प्लेटोनिक स्टैंड में आ जाती है। इट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन हिज ओन एटीट्यूड टुवार्ड्स लव। अब जो है ना उसका कि यानी इस बात को अंडरस्टैंड करना कि उसका जो है वो असल में मोहब्बत को क्या समझता है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर पोइम में, हर सोनेट में, हर सॉन्ग में उसने अपना व्यू जो है वो चेंज किया है। हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ लव वाज वंडरफुल, उसका अपना जो मोहब्बत का तजर्बा था वो बड़ा वंडरफुल था। हिज लव वाज सक्सेसफुल विच His love was successful, which culminated in a happy marriage and made his life a heaven upon earth। अब उसका जो शादी थी ना वो थोड़ी कामयाब रही थी, और उसको अपनी मैरिड जो लाइफ से जो था बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और उसे ऐसा लगता था कि उसे ज़मीन पर ही जन्नत मिल गई है। However, he observed various suffering, anxieties, miseries and self depreciation in love। इसके अलावा उसको मोहब्बत में काफ़ी नाकामियाँ, काफ़ी एंग्जाइटीज़, काफ़ी जो थी ना धोखेबाजियाँ और जो है ना सफरिंग्स का सामना भी हुआ था। ही वॉज स्ट्रक टू सी पीपल लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग कहते हैं मखमूर को, मतलब किसी चीज़ के साथ जो है ना जुड़े रहना, या किसी चीज़ में मदहोश हो जाना, या उसके पीछे पड़ जाना। इन अन रेसिप्रोकेटेड लव, यानी रेसिप्रोकेटेड लव ऐसा कहते हैं कि यानी अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करे। तो ऐसा लव जो है रेसिप्रोकेटेड लव कहलाता है। और वो जो था वो इसी लव पे यकीन रखता था कि जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं वो उसे भी हमसे मोहब्बत करनी चाहिए। So he projected the contemporary trends towards love in his poetry. One thing is definite that his own attitude toward love is down to earth realistic, यानी उसका जो मोहब्बत के बारे में जो अकीदा है, या जो एटीट्यूड है, या जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल जो है रियलिस्टिक है, यानी उसने कोई भी जो है अनबिलीवेबल बात नहीं की। That's why his love poetry is quite different from that of his predecessors। यही वजह है कि उसकी जो पोइट्री है, जो लव पोइट्री है, वो उसके जितने मज़ीद राइटर जिन्होंने लव पोइट्री की है उनसे थोड़ी डिफरेंट है। द एलिजाबेथियन हुज लव पोइट्री वाज डिटरमाइंड बाय रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल एटीट्यूड। एलिजाबेथन जो पोइट्री है ना, उसको भी लव पोइट्री में बड़ा नाम मिला है, बड़ी फेम मिली है, लेकिन फिर भी वो जो है जॉन डन की तरह जो है फेमस नहीं है। ये नेक्स्ट जो आपके एलिजाबेथन लव पोइट्री आ रही है, ये आपने इसके पॉइंट्स नहीं करने, इनको स्किप करेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये जहाँ पे एलिजाबेथन वाली पोइट्री के पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं, इसकी लाइन है, हाउ एवर डन रिप्रेजेंट्स दीज ट्रेंड्स इन अ विटी मैनर, ही क्रिटिसाइज्ड एंड मॉक्ड एट देम। A valediction of weeping, done says, let me power of forth my tears before thy face, shall is not I stay here। In a valediction forbidding mourning we find a deep sorrow and absence of the beloved। अब मतलब उसकी जो लव पोइट्री है उसमें जो है कहीं पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो वो सैड क्यों होता है कि जहाँ पे उसकी महबूबा जो है, उसकी जिससे वो मोहब्बत करता है, वो उसके पास नहीं होती, वो हाजिर नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो वो चीज़ उसको उदास कर देती है। और इस चीज़ को भी उसने अपनी पोइम्स में डिस्कस किया है। इन द ड्रीम ही सेज डैट ही इज़ परवेडेड कहते हैं फील्ड, भरा हुआ होना, विद द फियर ऑफ सेपरेशन। अब वो कहता है, उसकी एक पोइम है द ड्रीम, उसमें ये कहता है कि वो जो है ना उसे जो है सेपरेशन से, जुदाई से डर लगता है। व्हेन ही सेज कमिंग एंड स्टेइंग शोर थी बट राइजिंग मेक्स मी डाउट दैट नाउ थो आर्ट नाउ दो। Like Petrarch and an Elizabethan love poetry, Donne also totally demolished Platonic edifice of love. According to Plato, that love is a matter of soul alone and body has no role to play। अब जो है ना वो इस बात में, ये जो प्लेटोनिक पोइट्री में है ना, उसमें इनके जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है पेट्रॉर्च से को भी देखता है, पेट्रॉर्च से भी उसका थोड़ा डिफरेंट है और मिलता जुलता है, सिमिलर है, और एलिजाबेथियन से भी मिलता जुलता है। असल में जो है वो प्लाटो का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा है कि प्लाटो के अकॉर्डिंग ये था कि लव जो है ना वो रूहों का मामला होता है, उसमें जिस्म का कोई रोल नहीं होता। सेकेंडली, व्हेन वंस लव इज़ क्रिएटेड इट बिकम्स अ परमानेंट फिनोमिना।
और एक दफ़ा जब मोहब्बत एक दिल के अंदर पैदा हो जाती है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एंड अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, और ये इंसान को जो है सुकून देती है, कंफर्ट देती है, राहत देती है। थर्डली, लव कैन प्रॉस्पर इवन सिंगल हैंडेड एंड इट रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन इफ़ इट इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड। अब वो कहते हैं, थर्डली ये बात करता है कि ना लव जो है, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो ये हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए, हमें इसी से खुशी मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि यानी उसमें वो भी अच्छा होता है कि अगर हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं अगर वो भी हमसे मोहब्बत करे तो ये खुशी की बात होती है। लेकिन वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है, सिंगल हैंडेड लव भी हमें खुश कर सकता है, खुशी दे सकता है। ही टोटली रिजेक्टेड दिस कॉन्सेप्ट, उसने जो है, लेकिन ये जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और थॉरो एनालिसिस ऑफ डन्स लव पोइट्री रिवील्स वेरियस ट्रेंड्स एंड नोट्स इन हिज पोइट्री। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 155 पे, ये फर्स्ट वाला, इसको हम कट कर देंगे, ये नहीं करना हमने। ऑन द अदर हैंड डन थिंग्स डैट लव इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। अब लव जो है वो कहता है कि कुदरती तौर पे इंसान को होता है। एंड इट टेक्स इट्स बर्थ इन बॉडीज़, और ये जो है जिस्म के अंदर इंसान के पैदा हो जाता है, उसके दिल में दिमाग में बैठ जाता है। बॉडी इज़ डैट इनविटेबल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच लव ऑपरेट्स, और जिस्म जो है ना वो कहता है कि एक मीडियम है, एक आला है जिसके अंदर ये लव जो है ऑपरेट करता है, जिसके अंदर इसका प्रोसेस होता है। द एक्सटेसी इज़ ही सेज, इसकी पोइम है एक्सटेसी, उसमें वो कहता है सो सोल इन टू द सोल में फ्लो थ्रो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, कि ये जिस्म के अंदर जो है वो पैदा होता है और रूह में जो है उतर जाता है। इन एयर एंड एंजल्स ही सेज, इन एरी एंड एंजल्स ही सेज लव मस्ट नॉट बी बट एक अ बॉडी टू, थो ही कंसीडर्स लव एज अ कंसुमेशन कहते हैं कंप्लीशन को, मुकम्मल को, तकमील को। एज अ कंप्लीशन ऑफ बॉडी येट ही थिंक्स डैट लव मस्ट बी रिफाइंड। अब वो उसका एक और जो है कॉन्सेप्ट ये है, वो कहता है कि जो मोहब्बत है ना, जो लव है, उससे जो है जिस्म की तकमील होती है। एक इंसान का, एक मर्द का और एक औरत का जो जब वो रिलेशन होता है ना, वो एक जिस्म को, एक ताल्लुक़ को मुकम्मल कर देता है। जो दोनों मियाँ और बीवी होते हैं या लड़का और लड़की होते हैं, वो एक दूसरे के बगैर, मर्द जो हैं औरतों के बगैर ना कंप्लीट हैं और औरतें जो हैं वो मर्दों के बगैर ना कंप्लीट हैं। तो जो निकाह होता है, जो शादी होती है, वो उनको कंप्लीट करने के लिए होती है। एंड येट ही थिंक्स डैट लव मस्ट बी रिफाइंड। तो इसके अलावा वो कहता है कि लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत खालिस होनी चाहिए। रिफाइंड का मतलब होता है खालिस। इट शुड ट्रांसेंड फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज़ फॉर द यूनियन ऑफ द सोल एंड माइंड्स। अब वो कहता है कि इंसान जो है ना, ये होती तो इंसानी जिस्म में है, लेकिन ये इतनी जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी पीक पे पहुंच जानी चाहिए कि ये जो हमारी रूह है, हमारे जो जहन है, उसके अंदर बैठ जाए। In ecstasy he says love these mixed souls doth mix again and makes both one each this and that. He thinks that love must be so much refined that the lovers make careless eyes, lips, hands to messy. कि जो बॉडी का मोहब्बत होता है उसमें जो है आपका पूरा आपकी पूरी बॉडी इंक्लूड होती है, आपकी आइज़, आपके लिप्स, हर चीज़, आपके हैंड्स, हर चीज़ आ जाती है। बट व्हेन द लव बिकम्स द मैटर ऑफ सोल बॉडीज़ कैन नॉट बी नेगलेक्टेड। लेकिन जब मोहब्बत जो है वो रूह की होती है, दो रूहों के दरमियान मोहब्बत होती है, तो उसमें भी बॉडी को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। डन थिंक्स डैट आफ्टर द यूनियन ऑफ सोल दे मस्ट डिसेंड टू देयर सीन्स, ही सेज टू सो मस्ट प्योर लव डिसेंड टी अफेक्टेशन एंड टू फैकल्टीज़। मतलब उसने जो है ना एक वो कॉम्प्लिकेटेड सा जो कंसेप्ट दिया, वो कहता है कि मोहब्बत जो होती है ना, वो पहले तो दो जिस्मों के दरमियान होती है, फिर वो जो जिस्मों से उनका जो रिलेशन इतना मजबूत हो जाता है कि वो दो सोल के दरमियान, दो रूहों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, और बाद में फिर वो दोबारा जो है दो जिस्मों के दरमियान उतरती है। द जर्नी ऑफ लव फ्राम बॉडी टू सोल डज नॉट डिस्कनेक्ट बॉडी फ्राम द सोल। अब वो कहता है कि जो ऐसी मोहब्बत जिसमें जो है लव पहले जिस्म से हो और फिर सोल में चला जाए, तो वो जिस्म से जो रिलेशन होता है उसको ख़त्म नहीं कर देता। लव्स मिस्टीरियस in souls do grew but yet the body in his book so done thinks that body cannot be ignored at any stage in love। वो कहता है कि जिस्म को जो है किसी भी सूरत में हम इनकार नहीं किया जा सकता है। कि कुछ लोग कहते हैं ना कि सिर्फ रूहानी मोहब्बत है, जिस्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान जो मर्द और औरत है, इन दोनों के जो जिस्म है एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ, इनमें एक अट्रैक्शन होती है। इंसान जितना मर्ज़ी कह ले, लेकिन वो कोई भी जो है इस हकीकत से डिनाई नहीं कर सकता। ऊपर से इंसान जो मर्ज़ी कहता रहा, लेकिन असल में वो इस चीज़ से
कोई भी इंसान जो है इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अट्रैक्शन ही इतनी रखी है कि मर्द औरतों को और औरतें जो है ना वो मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं, उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। इफ़ यूनियन ऑफ सोल इज़ द फ्रूट ऑफ लव, द यूनियन ऑफ बॉडी इज़ इट्स रूट। अब वो कहता है कि अगर सोल का जो यूनियन है, यानी दो रूहों का जो इत्तेफाक है या इकट्ठा होना है, वो लव फ्रूट का जो लव का जो है फ्रूट होता है, लव का जो फल होता है, मोहब्बत का फल होता है। और जो यूनियन ऑफ बॉडीज़ होती है ना, वो इसके रूट होती हैं, क्योंकि मोहब्बत जो पैदा जो जिस्म में होती है तो फिर इसकी जड़ तो वो बॉडी ही कहलाएगी ना। डोंट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ लव इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग। सस्टेनिंग का मतलब होता है सपोर्टिंग, सहारा देना। अब वो डन जो है इस बात को रिजेक्ट कर देता है कि जो मोहब्बत का मकसद होता है ना वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। इवन इफ़ इट हैज़ बिकम द यूनियन ऑफ सोल, बेशक ये जो है वो कहता है कि रूहों की मोहब्बत हो तो इसमें जो है सेल्फ सस्टेनिंग वाला सिस्टम नहीं हो सकता। ही थिंक्स दैट लव इज़ ऑलवेज इन अ स्टेज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं बहाव को, इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। वो कहते हैं कि मोहब्बत जो होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, ये जो है बहती रहती है, बहती जो है एक दरिया की तरह होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके बाद ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे, आगे से हमने नहीं करना। द टेक्निक ऑफ डन स्कूल ऑफ पोइट्री डिजर्व सम नोटिस टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स वेल ओवर 40 इन नंबर्स। अब जो डन ने जो लव पोइट्री में अपनी टेक्निक यूज़ की हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं काबिल गौर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। और उसके जो स्टैंजाज हैं वो 40 से ज़्यादा हैं इन नंबर में, यानी उनकी तादाद जो है 40 से ज़्यादा है। इज़ रेयरली रिपीटेड, उसने किसी में भी कोई वो सेम जो बात है वो रिपीट नहीं की, हर एक में उसने एक यूनिक आइडिया दिया है। दिस डाइवर्सिटी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द चेंजिंग मूड एंड एटीट्यूड ऑफ पोइट्री टुवार्ड्स द थीम ऑफ लव। अब यानी इस पर इसके स्टैंजाज को, इसकी पोइम्स को, इसके सॉन्ग्स को, इसके सोनेट्स को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उसका जो लव को के बारे में उसके जो मूड हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं वो कैसे वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं ओवर मैनी ईयर्स। और काफ़ी सालों तक जो है ना हर पोइम में उसने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया है। द आर्गूमेंट इन अ पोइम अल्टर्स इट्स कोर्स, स्टैंजा फ्राम फॉर्म वेरीज फ्राम पोइम टू पोइम बिकॉज द राइटर आल्सो चेंजेस हिज मूड। यानी हर स्टैंजा में उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, एक नई चीज़ बताई है, क्योंकि राइटर जो है राइटर का मूड जो है वो हर स्टैंजा में चेंज होता रहा है। Thus, we can conclude that Donne introduced a new realism in love poetry by revolting against the Petrarchian and Platonic tradition. His poems are an attempt to deal exhaustively विद द साइकोलॉजी ऑफ लव। यानी उसकी पोइम में जो है उसने लव को हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस करवाया है। उसने पेट्रार्चन मॉडल को भी डिस्कस किया है, एलिजाबेथन को भी डिस्कस किया है, और प्लाटोनिक ट्रेडिशन है उसको भी डिस्कस किया है। और उसकी जो पोइट्री है, उसकी जो पोइम्स हैं, वो इन सब का जो है मिक्सचर है, इन सब चीज़ों का जो है फ्यूजन है। मतलब उसकी जो पूरी लव पोइट्री है, उसने अपनी लाइफ में जो जो लव के बारे में एक्सपीरियंसेस किए, उसने उसको हर पोइट्री सारी चीज़ों को अपनी पोइम्स में, अपने सॉन्ग्स में, अपने सोनेट्स में डिस्क्राइब किया है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।